नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक संसाधन का अर्थ, वर्गीकरण एवं संरक्षण। आर्थिक संसाधन मुख्य रूप से अंग्रेजी के वर्ड रिसोर्स से बना है, जिसमें री का अर्थ होता है पुनः और सोर्स का अर्थ होता है साधन, अर्थात जिसका हम पुनः निर्माण कर सकते हैं ऐसा संसाधन। अब है इसका अर्थ। पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जिसका मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। जिम्मरमैन ने संसाधन के लिए लिखा है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। सन 1953 में जिम्मरमैन ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज में संसाधन भूगोल को एक शाखा के रूप में माना है, जिसमें मानव स्वयं एक संसाधन होने के साथ साथ संसाधनों का जनक है। उसने यह भी कहा कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। इसी तरह एक और विद्वान हुए मैकनॉल, जिन्होंने ये कहा कि वे पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त हो वह मानव के लिए उपयोगी हो उन्हें संसाधन कहते हैं। जेम्स फिशर के अनुसार वे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अब संसाधनों के वर्गीकरण को एक सारणी के द्वारा बताया गया है, जिसके अंतर्गत संसाधन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर, फिर है उद्देश्य के आधार पर, तीसरा है उपयोग की सततता के आधार पर और चौथा है स्वामित्व के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एक जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जैविक घटकों से उत्पन्न होते हैं, जैसे पशु, वनस्पति, मानव, जीव जंतु आदि। इसी तरह अजैविक वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे चट्टान, धातु, मिट्टी, पवन, जल आदि। दूसरा, उद्देश्य के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, ऊर्जा संसाधन और गैर ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जैसे कोयला, पेट्रोल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। इसी का दूसरा प्रकार है गैर ऊर्जा संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो कच्चे माल के रूप में या निर्माण उद्योग में उपयोग में आते हों, जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि। ऊर्जा संसाधन को ही हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में वे संसाधन आते हैं जिनका प्राचीन काल से ही प्रयोग किया गया हो, जैसे कोयला और पेट्रोल। और गैर परंपरागत में वे संसाधन आते हैं जो अभी अभी नए रूप में आए हों, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। तीसरा प्रकार है उपयोग की सततता के आधार पर। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, एक नव्यकरणीय या असमाप्य, एक अनव्यकरणीय या समाप्य। नव्यकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग करना असंभव होता है, जैसे मानव, पशु, वन इत्यादि। इसी तरह अनव्यकरणीय या समाप्य वे संसाधन होते हैं जो एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में न आए, जैसे कोयला आपने उपयोग में ले लिया तो बहुत सालों बाद पुनः कोयला तैयार होने में काफ़ी वक्त लगेगा। इसी तरह पेट्रोल जो एक बार आपने उपयोग में ले लिया तो उसे दोबारा आप कई वर्षों बाद ही उत्पन्न कर पाएंगे। इसी तरह चौथा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत, अर्थात वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति या संस्था विशेष का अधिकार हो वे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे जमीन, मकान इत्यादि। दूसरा है राष्ट्रीय, वे संसाधन जिन पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे
जनसंख्या, खनिज इत्यादि। इसी तरह तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें वे संसाधन जिन पर संपूर्ण दुनिया का या वर्ल्ड का अधिकार हो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत समस्त जैविक और अजैविक संसाधन आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संसाधनों के संरक्षण के बारे में। संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु मनुष्य संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करता है और इसी प्रयोग से कई सामाजिक व आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। अतः मानव को संसाधन का नियोजित व विवेकपूर्ण प्रयोग करके संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि संसाधनों के दोहन से ग्लोबल वार्मिंग, परितंत्र पर खतरा, ओजोन में सुराख आदि कई समस्याएं हो रही। अतः संसाधनों का सतर्कता से प्रयोग कर नवीनीकरण के लिए समय देना चाहिए। अब विभिन्न संसाधनों के संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, आइए देखते हैं। जल संसाधन संरक्षण के उपाय में सबसे पहला है जल का पुनर्वितरण करना चाहिए, भूमिगत जल का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, भूतापीय जल का प्रयोग करना चाहिए, जल को प्रदूषण से बचाना चाहिए और लोगों में जल के प्रति जन चेतना फैलानी चाहिए। इसी तरह खनिज संसाधन के संरक्षण के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, तकनीकी विधि से संरक्षण करना चाहिए। किसी भी खनिज का अभाव होने पर उस खनिज का सावधानी से उपयोग होना चाहिए, खनिजों का शोध होना चाहिए, भंडार खोजे जाने चाहिए और उस खनिज के विकल्प खनिज भी खोजे जाने चाहिए, साथ ही जन चेतना भी फैलानी चाहिए। इसी तरह वन संसाधन के लिए नियंत्रित और वैज्ञानिक विधि से वनों की कटाई करनी चाहिए, वनों का अग्नि से बचाव करना चाहिए और हानिकारक कीटों से बचाव करना चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए। इसी तरह भूमि संसाधन का संरक्षण करने के लिए वनारोपण करने चाहिए, रासायनिक खाद का भी नियमित उपयोग करने से बचना चाहिए, अतिचारण करने से बचना चाहिए और इसी तरह मृदा संरक्षण के लिए वनारोपण करना चाहिए। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संसाधनों का प्रयोग मनुष्य करता है, अतः मनुष्य को ही विवेकपूर्ण रूप से इसका उपयोग करना चाहिए। यही संसाधनों का संरक्षण है। धन्यवाद विद्यार्थियों।